बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंखों का दूसरा मुआयना किया गया। इस दौरान इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी पीटीआई को 24 फरवरी को अडयाला जेल से अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें एंटी-VEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। डोज देने से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG किया, जिसके नताइज नॉर्मल आए। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट वाइट्रियोरेटिनल सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। यह अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। अस्पताल एलामिया के मुताबिक मुआयने के बाद बानी पीटीआई को ज़रूरी हिदायत, फॉलोअप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंखों का दूसरा मुआयना किया गया। इस दौरान इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी गई। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी पीटीआई को 24 फरवरी को अडयाला जेल से अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें एंटी-VEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। डोज देने से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG किया, जिसके नताइज नॉर्मल आए। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। पिम्स और शिफा अस्पताल के कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट वाइट्रियोरेटिनल सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। यह अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने भी मुआयना किया। अस्पताल एलामिया के मुताबिक मुआयने के बाद बानी पीटीआई को ज़रूरी हिदायत, फॉलोअप मशवरे, नुस्खे और हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंखों का दूसरा मुआयना किया गया। इस दौरान इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी पीटीआई को 24 फरवरी को अडयाला जेल से अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें एंटी-VEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। डोज देने से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG किया, जिसके नताइज नॉर्मल आए। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट वाइट्रियोरेटिनल सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। यह अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। अस्पताल एलामिया के मुताबिक मुआयने के बाद बानी पीटीआई को ज़रूरी हिदायत, फॉलोअप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंखों का दूसरा मुआयना किया गया। इस दौरान इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी गई। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी पीटीआई को 24 फरवरी को अडयाला जेल से अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें एंटी-VEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। डोज देने से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG किया, जिसके नताइज नॉर्मल आए। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। पिम्स और शिफा अस्पताल के कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट वाइट्रियोरेटिनल सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। यह अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने भी मुआयना किया। अस्पताल एलामिया के मुताबिक मुआयने के बाद बानी पीटीआई को ज़रूरी हिदायत, फॉलोअप मशवरे, नुस्खे और हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया।